नमस्कार दोस्तों, क्या आप हर महीने सिर्फ 500 या 1000 रुपया बचाकर लंबे समय में एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों आपने एसआईपी का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन सवाल है एसआईपी आखिर क्या होता है, इसमें पैसा कैसे लगाया जाता है, कितना रिटर्न मिलता है और एसआईपी में पैसा लगाने पर नुकसान भी होता है। आज की इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लें, तभी आपको पूरा डिटेल्स में समझ में आ जाएगी कि एसआईपी आखिर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का पूरा नाम सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान है, जो कि दोस्तों ये एक कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये म्यूचुअल फंड में नियमित संतराल है। जैसे हर महीने एक तय रकम निवेश करने का तरीका है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने तय किए गए आपको हर महीने 500 रुपया निवेश करना है, तो अब अपनी चुनी हुई एसआईपी के अनुसार 500 रुपया नियमित रूप से निवेश किए जा सकते हैं। आप 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, ये अपने क्षमता के अनुसार ज़्यादा रकम भी शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए आपने हर महीने 1000 रुपया की एसआईपी शुरू की है। हर महीने आपके बैंक खाते में तय रकम निवेश करने के लिए जाती है, और उस समय म्यूचुअल फंड की कीमत के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। कभी बाजार ऊपर होता है तो आपको यहाँ पर कम रिटर्न मिलता है, और कभी बाजार नीचे होता है तो आपको पैसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इसकी वजह से एसआईपी में नियमित निवेश करने से बाजार के अलग अलग स्तरों पर निवेश करना होता है। एसआईपी का यहाँ पर पक्का रिटर्न होता है। क्या दोस्तों एसआईपी का यहाँ पक्का रिटर्न होता है? आप सबसे पहले ये जान ले, एसआईपी का पक्का रिटर्न नहीं होता है, क्योंकि एसआईपी के जरिए आमतौर पर म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है, और म्यूचुअल फंड का यहाँ पर प्रदर्शन बाजार से जुड़ा होता है। इसलिए अगर कोई आपको कहता है कि एसआईपी में पैसा लगाए और इसमें आपको इतने साल बाद आपको निश्चित रूप से इतना पैसा मिलेगा, तो ऐसे बातों पर बिना जांच के भरोसा नहीं करना चाहिए। एसआईपी में बाजार के उतार चढ़ाव के असर पड़ता रहता है। एसआईपी का फायदा क्या है दोस्तों? एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको एक साथ बहुत बड़ी रकम निवेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको छोटा रकम से नियमित निवेश करने की आदत बनती है। दूसरा फायदा अनुशासन, हर महीने एक तय रकम निवेश करने से लगातार निवेश करने की आदत बनती है। तीसरा फायदा लंबे समय तक निवेश करने का मौका, अगर निवेश लंबे अवधि के लिए किया जाए और निवेश पर अच्छा प्रदर्शन मिलता है, तो समय के साथ आपका पैसा बढ़ता है। हालांकि इसमें कोई निश्चित वादा नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने 1000 रुपया निवेश करता है, एक साल में कुल उसको 12,000 रुपया निवेश करना पड़ेगा। अगर वो कई वर्षों तक इसी तरह नियमित निवेश करता रहता है, तो उसके द्वारा जमा की गई मूल रकम के साथ निवेश से मिलने वाले रिटर्न भी जुड़ता है। इसी को कंपाउंडिंग का फायदा कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ समझाने का उदाहरण है, वास्तविक रिटर्न बाजार के प्रदर्शन के पर निर्भर करता है। एसआईपी शुरू करने से पहले क्या देखें? एसआईपी शुरू करने से पहले अपने आर्थिक स्थिति समझे, अपनी ज़रूरतों और लक्ष्यों के हिसाब से निवेश करने की रकम करें। म्यूचुअल फंड से चुने समय केवल पिछले रिटर्न को देखकर फैसला ना लें। फंड का जोखिम, खर्च, निवेश का उद्देश्य और आपकी अपनी समय अवधि जैसी चीज़ों को समझना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस पैसे को आपको जल्द जरूरत पड़ती है, उसे बिना समझे बाजार में जुड़े निवेश में लगाने से बचें। तो दोस्तों एसआईपी का मतलब ये नहीं कि हर महीने पैसा जमा करने पर निश्चित रूप से आपको पैसा रिटर्न मिलेगा। एसआईपी का नियमित निवेश का तरीका है, जिसमें बाजार से जुड़े जोखिम होते हैं। अगर आप एसआईपी शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आप सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लें और अपनी जरूरत तथा जोखिम क्षमताओं के अनुसार फैसला लें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करें। ऐसे ही आसान फाइनेंशियल और इन्वेस्ट जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।